सोशल मीडिया पर तो मानो जैसे कि जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, हर जगह पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ही रहा है, कोई ना कोई खुलासे हो ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि किस तरीके से उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत, इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ गई है। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर ने कुछ अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स पास किए कंगना को लेकर, और उस पर कंगना ने अपना रिएक्शन अब दिया है और फाइनली क्वीन जो है वो बोल पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ है चीजें, और उन्होंने कहा कि कंगना जो है वो बीजेपी की टिकट हासिल करने के लिए इतना बवाल मचा रही हैं, उसके अलावा उनका कोई मोटिव नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बात पर रंगोली ने तो काफी कुछ कहा भी है, लेकिन कंगना ने टाइम्स नाउ के साथ लाइव इंटरव्यू सेशन हो रहा था, वहां पर जब कंगना से कहा गया तो कंगना ने कहा कि ये किस तरीके से ये मुझे ऐसे बोल सकती हैं, मैं यहाँ पर मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि मुझे आवाज उठानी है, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मैं चाहती हूँ कि सच सामने आए और जिस तरीके की इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है उसका सच जो है वो लोगों के सामने आए। मेरा काम है सिर्फ आवाज उठाना, मैं चाहती हूँ सुशांत को जस्टिस मिले, लेकिन मेरा काम बीजेपी की टिकट हासिल करना या मुझे पॉलिटिक्स में घुसना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने मेरे स्ट्रगल डेज का, मेरे स्ट्रगल का, मेरी मेहनत का एक तरीके से उपहास किया, एक तरीके से मजाक उड़ाया, मेरे स्ट्रगल को उन्होंने बहुत आम बता दिया। सो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको याद हो तो उर्मिला जी भी अपने ज़माने में सेक्स सिंबल मानी जाती थी। जी हाँ, और उर्मिला मातोंडकर के इस तरह के इंटरव्यूज़ भी हैं जहाँ उन्होंने कहा है देयर इज नथिंग बैड बीइंग कॉल्ड अ सेक्स सिंबल। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उर्मिला जी ने ये भी कहा कि मैं जो हूँ वो सेक्स सिंबल की इस जो छवि से बहुत खुश हूँ, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ रंगोली चंदेल और कंगना रनौत, इन दोनों ने ही इस बात को कहा कि उर्मिला जो है वो सॉफ्ट पॉर्न टाइप की फिल्म्स करती थी अपने टाइम पर, और उन्हें एक्टिंग के लिए सराहा नहीं जाता था, उन्हें एक्टिंग के लिए नहीं जाना जाता। उर्मिला मातोंडकर को उनके फिगर, उनके जो जिस तरह की सॉफ्ट पॉर्न फिल्में वो करती थी, इस चीज़ के लिए उन्हें सराहा जाता है, इस चीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है। सेक्स सिंबल मानी जाती थी वो अपने दशक की 20s की। तो अब इस चीज़ पर कंगना ने तो अपना जवाब दे दिया है। देखना ये होगा कि अब उर्मिला जी का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आपकी राय है, लेकिन ये भी आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सलमान खान ने एक हार्टफेल्ट मैसेज शेयर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए और एक फोटो भी शेयर की है, तो चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो अपलोड की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है दैट विशिंग प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मोर टू कम। यानी कि और भी ऐसे बहुत मौके आएंगे और भी ऐसे बहुत बर्थडेज आएंगे। आपको बता दूं कि सलमान जो है हर बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो लोकल वोकल फॉर लोकल हो, चाहे वो गो ग्रीन हो, हर मोटिव हो, मेक इन इंडिया, हर मोटिव को सपोर्ट करते आए हमेशा से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा कई वीडियोज़ में भी पहले कहा कि मोदी जी का ये 70वां जन्मदिन है। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या कुछ मोदी जी रिप्लाई करते हैं इस ट्वीट पर, क्योंकि मोदी जी आज सभी को रिप्लाई कर रहे हैं अपने बर्थडे विशेस के लिए। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सलमान खान पर शिकंजा कसते नजर आए अर्नब गोस्वामी। क्या कुछ कहना है अर्नब गोस्वामी का प्राइम टाइम शो पर नाम लेकर सलमान खान को क्या कुछ बातें कही हैं उन्होंने, वो आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि टेलीविजन से लेकर हर जगह पर एक ही चर्चा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर चल क्या रहा है, और इसी के चलते पूरा बॉलीवुड जो है वो लिटरली कोलैप्स होने की कगार पर आ गया है। जी हाँ, मुंह के बल गिर रहा है बॉलीवुड। और ऐसे में अर्नब गोस्वामी के लाइव डिबेट शो पर मैं आपको बता दूं कि रोज एक ना एक डिबेट होती है सुशांत के केस को लेकर, और ऐसे में हाल ही में कल के डिबेट में सलमान को लेकर कई सारी बातें कह दी उन्होंने। आपको बता दूं कि सलमान को लेकर कई सारी बातें कही। सलमान खान बीच डिबेट में अचानक से सलमान के बारे में बोल पड़े कि कहाँ है सलमान, कौन से देश में है, कौन से स्टेट में है तू, कहाँ पर रह रहा है तू करके बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ पर है तू, वैसे तो बहुत बोलते हो, वैसे तो बहुत बात करते हो, लेकिन ड्रग्स माफिया ये जो खुल रहा है इंडस्ट्री का, ये जो ड्रग्स की बातें आ रही है, इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे, कुछ आकर बोल क्यों नहीं रहे, कुछ आकर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि
ड्रग्स पर कुछ तो आके सामने से स्टेटमेंट दो, कुछ तो बोलो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सलमान खान के नाम को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि तुम जो हो अदरवाइज तो बहुत बातें करते हो, सुशांत के केस को लेकर, दिशा सालियान के केस को लेकर, इन दोनों ही मुद्दों पर चुप क्यों हो, चुप्पी क्यों साधी है तुमने? क्या हुआ सलमान, कहाँ हो, कौन से देश में हो? नेटवर्क नहीं है वहां पर, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते? यू हैव नो आइडिया। लाइक अर्नब गोस्वामी हैज लिटरली ripped out सलमान's name on national television, और जिस तरीके से, जिस तादाद में उन्होंने बार बार सलमान खान का नाम पुकारा है, वो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सलमान से रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें शायद उनके सामने है, या फिर कुछ एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है सलमान को लेकर, जिसके वजह से अर्नब गोस्वामी ने ये फैसला लिया कि वो खुलेआम कॉल आउट करेंगे सलमान खान का नाम, और उन्हें धमकाते हुए एज इन नॉट रियली धमकाते हुए, लेकिन एक फुल फियर्स वॉइस में सलमान खान का नाम लेकर बोलेंगे कि सलमान कहाँ है तू, क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहा है, अब कहाँ है? वैसे तो बहुत बोलता है, अब कहाँ है तेरी सारी दलीलें, सब सारी बातें? तो अब देखना ही होगा कि सलमान की तरफ से क्या रिप्लाई आता है इस चीज़ का, क्योंकि ये जो है मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या कुछ आपकी राय है इस पर। कंगना रनौत ने एक फ़ोटो शेयर की है जहां पर उन्होंने कई सारे कोलाजेस, उन्होंने फ़ोटोज़ के कोलाज बनाकर डाला है, जहां पर बहुत सारी फ़ोटोज़ उनके ऑफिस की है, जिसको बुरी तरीके से बीएमसी ने तोड़ दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको फ़ोटो को शेयर करते वक्त कंगना ने क्या कुछ लिखा है। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत ने जो फ़ोटो शेयर की है कोलाज अपने ऑफिस का, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस बेरहमी से और किस तरीके से तबाही मचाई गई है बीएमसी के जरिए। और इतना ही नहीं, कंगना ने इस फोटो को अपलोड करते वक्त कैप्शन में लिखा है दैट दिस इज रेप ऑफ माई ड्रीम्स, माई फ्यूचर, माई सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग। मेरे विश्वास का, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का, मेरे फ्यूचर का, मेरे सपनों का ये बलात्कार किया हुआ है, और इस तरीके से इस घर को तोड़ा है, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को तोड़ा है कि ऐसा लगता है अपनी दुश्मनी निकाली है। अब इस कमेंट पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कंगना ने अपना एक इमोशन को बयान किया है, अपने एक इमोशन को रखा है सामने। तो अब देखना ही होगा कि क्या कुछ सामने से रिस्पांस आता है, यानी कि क्या पता बीएमसी या फिर बाकी लोग इस पर कुछ रिस्पांस दे दे, क्योंकि आजकल तो भाई यही चल रहा है, कोई एक बात कर रहा है और बाकी के लोग चार बात। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। रकुलप्रीत सिंह का नाम जब से ड्रग्स एंगल में आया है उसके बाद से लगातार सवालों के घेरे में है रकुलप्रीत सिंह। और सिर्फ रकुल नहीं, बल्कि जिस तरीके से रिया ने रकुल, सारा और सिमोन खम्बाटा, रोहिणी अय्यर, मुकेश छाबड़ा, इन सभी के नाम लिए हैं, तो हर कोई बौखला गया है। लेकिन ऐसे में रकुलप्रीत सिंह जा पहुंची हैं दिल्ली हाई कोर्ट। यस, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि रकुलप्रीत सिंह जा पहुंची हैं दिल्ली हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर उन्होंने एक याचिका दायर की है, एक रिक्वेस्ट, एक प्ली दायर की है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ ये जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, और खिलाफ मीडिया ट्रायल्स नहीं बल्कि एक्चुअली जो उन्होंने लिखा है वो ये है बेसिकली कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स एंगल में मेरा नाम जिस तरीके से लिंक हो रहा है थ्रू मीडिया, जिस तरीके से मेरा नाम लिया जा रहा है, इसको बंद किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, ये मैं डिमांड करती हूँ। अब मैं आपको बता दूं तो इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं, हाईकोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी रिगार्डिंग जो भी कोर्ट है वो इस पर अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाए, और जो भी 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया है, 15 अक्टूबर से पहले इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, इस केस के बारे में डिस्कशंस होनी चाहिए, और इस केस का एक ठोस वजूद निकल कर आना चाहिए। उसके बाद रकुलप्रीत की ये जो प्ली है, इस पर हाई कोर्ट जो है वो अपना फाइनल स्टे ऑर्डर या फाइनल वर्डिक्ट जो है वो सुनाएगी। लेकिन रकुलप्रीत ने तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया है। लेकिन आप लोग क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।